हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि आप रजिस्टर पेज आप कैसे बना सकते हैं और साथ में हमने देखा था कि आप लॉगिन पेज आप किस तरीके से आप यूज़र के लिए बना सकते हैं। इस एपिसोड में हम लोग यूज़र को लॉगिन करने के बाद जो अपना डैशबोर्ड वाला पेज है, आप यहाँ पर देखोगे यूज़र एक हमारा लॉग्ड इन है जो कि टेस्ट है करके, और यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस आपको दिखेगा। इसको हम लोग यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं एक बार, ताकि वो हमें नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर दिखा सके इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके यहाँ पर कर रहा है कि वेलकम टेस्ट यूज़र, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस हो गया उसका ये वाला। यूज़र को हमें लॉग आउट करना है इस एपिसोड के अंदर। तो हमें कैसे करना है कि आप एक पेज आप यहाँ पर दिखा सकते हैं रिटर्न एक स्ट्रिंग के बजाय। तो आप यहाँ से टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर चलेंगे और यहाँ पर मान लीजिए आपने एक फ़ाइल बना ली डैशबोर्ड करके इस तरीके से .html, और इस फाइल के अंदर अब आप क्या करेंगे कि ये जो डेटा था आपका, इसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं और इसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग पास कर देते हैं कि भाई आप रेंडर करो टेम्पलेट को, जो कि रहेगा आपका डैशबोर्ड .html करके। इसको आप सेव करते हैं, वापस यहाँ पर आते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए वही चीज़ आ रहा है, लेकिन करंट यूज़र नेम उसको नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ से करंट यूज़र आप पास कर सकते हैं, आप यहाँ से पास कर सकते हैं करंट यूज़र इक्वल करंट यूज़र करके। इसको आप सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि करंट यूज़र कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पर सिंगल कर्ली ब्रेसेस लगा रखे हैं, इसको आपको डबल करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको डबल यूज़ करना पड़ेगा। सेम आपको ईमेल एड्रेस के लिए भी करना पड़ेगा इस तरीके से, और यहाँ पर आपको एक और कर्ली ब्रेसेस आपको लगाना पड़ेगा। इसको आप सेव करें, इसको आप रिफ्रेश करें तो देखिए अब आपको जो डिटेल्स हैं यूज़र की वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ओके, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर एक्सटेंड किए हुए बेस HTML वगैरह। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम लोग यहाँ पर डैशबोर्ड वाले पेज पर ऐड कर लेते हैं, इसको यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और इसको हम लोग इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं इसको रिफ्रेश करते हो, देखिए आपको अब यहाँ पे नेविगेशन बार आपको दिख रहा है, यहाँ पे वेलकम यूज़र कर रहा है और यहाँ पे फुटर आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब हमें एक बटन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ से एक बटन ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन बटन ऐड करने से पहले हमें app.py के अंदर यहाँ पर डैशबोर्ड के जस्ट नीचे हम चाहते हैं कि यूज़र को हम लोग यहाँ से लॉग आउट कर पाएँ। तो लॉग आउट करने के लिए आपको यहाँ पर एक राउट आपको बनाना पड़ेगा app.route, और वो रहेगा आपका लॉग आउट करके इस तरीके से। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई ये हमारा लॉगिन रिक्वायर्ड रहेगा इस तरीके से। जो अपना लॉगिन रिक्वायर्ड है ये इंश्योर करेगा कि यूज़र जो लॉग्ड इन है वही इसको एक्सेस कर पाए और कोई इसको एक्सेस ना कर पाए। इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और आपको टॉप पे इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पर टॉप पर करंट यूज़र के बगल में आप यहाँ पे लिख सकते हैं लॉगिन रिक्वायर्ड करके इस तरीके से। तो हम लोग चलते हैं वापस से यहाँ पर अपने लॉगिन वाले सेक्शन के अंदर। लॉगिन रिक्वायर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप डैशबोर्ड की यहाँ पर भी आप यहाँ पे लॉगिन रिक्वायर्ड आप यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरीके से, ताकि जो लॉग्ड इन यूज़र है वही डैशबोर्ड वाले पेज को देख सके और कोई ना देख पाए। ओके, अब आप यहाँ पर डेफिनेशन आप लिख सकते हैं लॉग आउट के इस तरीके से। आप यहाँ पर लिखेंगे लॉग आउट यूज़र, सिंपल। जो अपना लॉगिन मैनेजर है वही सब कुछ यहाँ पर हैंडल कर लेगा और फिर आप उसको रिटर्न रीडायरेक्ट कर सकते हैं उसके लॉगिन वाले पेज पर URL फॉर, और अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं लॉगिन करके इस तरीके से। जो अपना लॉग आउट यूज़र है, ये जो मेथड है ये भी आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं टॉप पर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लॉग आउट यूज़र करके इस तरीके से। इसको हम लोग सेव करते हैं और यहाँ पर जो अपना लॉग आउट का जो काम है वो अपना यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब हम इसी राउट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड वाले पेज से। तो अपन लोग चलते हैं अपने डैशबोर्ड वाले पेज पर और यहाँ पर एक राउट बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लेट्स से हमने यहाँ पर लिखा HREF, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं URL फॉर, और वो रहेगा आपका लॉग आउट करके, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग आउट। ये आप क्लोज कर दें, इसको आप सेव कर सकते हैं और चलते हैं अपने यहाँ पर और इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो देखिए लॉग आउट का बटन अब आपको दिख रहा है। तो जैसे ही मैं लॉग आउट पर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। अब अगर मैं डैशबोर्ड वाले पेज को देखने की कोशिश करूँगा तो मैं नहीं देख सकता। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि लॉगिन, आप डैशबोर्ड वाले पेज पर जा रहे थे बट आप नहीं जा सकते। तो अभी हम यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। जो भी यूज़र है वो अपना अकाउंट डिटेल यहाँ से वो देख सकता है और साथ में वो लॉग आउट पर क्लिक करके लॉग आउट भी यहाँ से हो सकता है और उसको हम रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं उसके लॉगिन वाले पेज पर।